वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम हिंदुस्तान की मिट्टी के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। मानी और अहमियत। मिट्टी के मानी और उसकी अहमियत हम जानेंगे। मिट्टी मादनियात और नामियाती अज्जा से मिली हुई ज़मीन की पतली ऊपरी परत है। मिट्टी ज़मीन की ऊपरी परत है जो नामियात और मादनियात से बनी हुई होती है। ये हिंदुस्तान की बहुत अहम कुदरती वसाइल में से एक है। मिट्टी हिंदुस्तान की कुदरती वसाइल में से बहुत अहम वसीला है, क्योंकि लोगों का आम पेशा ज़राअत है। ज़रूरी पैदावार मिट्टी की ज़रख़ीज़ी पर मुनहसर है, क्योंकि हिंदुस्तान के अक्सर व बेशतर लोग ज़रूरी पेशा हैं और ज़राअत की पैदावार का दारोमदार मिट्टी की ज़रख़ीज़ी पर है। हिंदुस्तान की मिट्टी की तश्कील कैसे हुई? हिंदुस्तान की मिट्टी की तश्कील आतिशी चट्टानों यानी आतिशी चट्टानों के फटने से, मौसम, कुदरती नबातात, खुश्क इलाकों की मिट्टी से बनी हुई है। इसलिए हिंदुस्तान में मुख्तलिफ़ किस्म की मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के अक़साम। हिंदुस्तान की मिट्टी को 6 किस्मों में बांटा गया है। नंबर 1 सैलाबी मिट्टी, 2 काली मिट्टी, 3 लाल मिट्टी, 4 लिट्राइट मिट्टी, 5 रेगिस्तानी मिट्टी, 6 पहाड़ी मिट्टी। हिंदुस्तान की मिट्टी को 6 किस्मों में बांटा गया है। नंबर 1 सैलाबी मिट्टी, 2 काली मिट्टी, 3 लाल मिट्टी, 4 लिट्राइट मिट्टी, 5 रेगिस्तानी मिट्टी, 6 पहाड़ी मिट्टी। अब हम 6 किस्मों को उसके बारे में एक एक करके जानेंगे। सैलाब की मिट्टी। ये मिट्टी सड़े गले मादों का मुरक्कब होती है, इसलिए इसे सैलाबी मिट्टी कहा जाता है। सड़े गले मादों का मुरक्कब होती है सैलाबी मिट्टी, इसे सैलाबी मिट्टी कहा जाता है। ये सिंध गंगा के मैदान और समंदरी साहिली मैदानों में दरियाई सड़े गले मादों के ज़खायर से बनी है। हिंदुस्तान में सैलाबी मिट्टी का फैलाव बहुत वसी और बेहद अहम है। हिंदुस्तान में सैलाबी मिट्टी का फैलाव बहुत वसी है, बहुत बड़ा है और बेहद अहम है। मुल्क में ज़राअत की तरक्की के लिए इसकी बड़ी मांग है। सैलाबी मिट्टी की बड़ी मांग है। ये 15 लाख मुरब्बा किलोमीटर रकबा पर फैली हुई है। इस मिट्टी में उगाई जाने वाली अहम फसलें गेहूँ, धान, गन्ना, कपास और पटसन हैं। हिंदुस्तान में सैलाबी मिट्टी नदियों के मैदानों में पाई जाती है, मसलन सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, यानी नदियों के मैदानों में पाई जाने वाली मिट्टी है, जो क्या है गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी इलाकों में पाई जाती है। काली मिट्टी। काली मिट्टी को रेगड़ मिट्टी या तेलुगु भी कहा जाता है। ये कपास की काश्तकारी के लिए बहुत मौजू है। आप देख रहे हैं तस्वीर में, काली मिट्टी कपास की काश्तकारी के लिए बहुत मौजू है। ये बसाल्ट चट्टानों से बनी हुई है। ये मिट्टी पानी की नमी को ज़ब्त करने की कुव्वत और ये मिट्टी जमी हुई होती है, पानी को ज़ब्त करती है और ये मिट्टी जमी हुई होती है। ये कपास, गन्ना, जवार, मकई, दालें, गेहूँ और दीगर काश्त के लिए
बहुत मुनासिब है। यानी इस काली मिट्टी में कपास, गन्ना और मकई, दालें और गेहूं की पैदावार की जाती है। काली मिट्टी ज़्यादातर दक्कन के बसाल्ट इलाकों जैसे महाराष्ट्र, काली मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है आप याद रखिए, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, शुमाली कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु के कुछ इलाकों में पाई जाती है। ये हिंदुस्तान के 4 से 6 लाख मुरब्बा किलोमीटर में फैली हुई है। अब हम लाल मिट्टी के बारे में जानेंगे। लाल मिट्टी ये ग्रेनाइट, रेतीली चट्टान और दीगर चमकदार चट्टानों के रेजा रेजा होने से बनती है। यानी चट्टानों के रेजा रेजा होने से लाल मिट्टी बनती है। आमतौर पर इसका रंग सुर्ख होता है और भूरा होता है, सुर्ख और भूरा होता है। ये रेतीली मिट्टी और कम चिकनी होती है। ये रेतीली होती है और कम चिकनी होती है। इसमें नमी नहीं पाई जाती। 5.2 लाख मुरब्बा किलोमीटर रकबा पर फैली हुई है लाल मिट्टी। ये मिट्टी बड़ी हद तक तमिलनाडु में फैली हुई है। यानी अक्सर ज़्यादा क्या है, लाल मिट्टी तमिलनाडु में पाई जाती है। इसके अलावा जनूबी कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, केरला, गोवा, बिहार, उत्तर प्रदेश, आसाम, मणिपुर और नागालैंड, मगरबी बंगाल वगैरह में लाल मिट्टी पाई जाती है। लाल मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है? जनूबी कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, केरला, गोवा, बिहार, उत्तर प्रदेश, आसाम, मणिपुर और नागालैंड, मगरबी बंगाल के वगैरह में लाल मिट्टी पाई जाती है। लाल मिट्टी रागी, लहसुन, मूंगफली, तंबाकू और आलू की काश्तकारी के लिए बेहतरीन नमूना है। लाल मिट्टी में रागी की काश्तकारी होती है, लहसुन और मूंगफली, तंबाकू और आलू की काश्त की जाती है। अगर आपासी की सहूलियत हो तो कई किस्म की फसलें, इसके अलावा दीगर फसलें, अगर पानी की सहूलियत हो तो कई किस्म की फसलें यहाँ पर उगाई जाती हैं। अब हमें लेटराइट मिट्टी के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं। इस किस्म की मिट्टी बारिश और ज़्यादा दर्जा हरारत के ट्रॉपिकी के इलाकों में तश्कील पाती है। इस किस्म की मिट्टी, लेटराइट किस्म की मिट्टी बारिश और ज़्यादा दर्जा हरारत के ट्रॉपिक इलाकों में पाई जाती है। ये मिट्टी 48.2 लाख मुरब्बा किलोमीटर के रकबे में फैली हुई है। ये कितनी है ये मिट्टी हिंदुस्तान में? 48.2 लाख मुरब्बा किलोमीटर। कहाँ पर पाई जाती है? मगरबी घाट, मशरकी घाट, छोटा नागपुर, सतह मुर्तफा मेघालय, सतह मुर्तफा राजमहल, पहाड़ियाँ, विंध्या सतपुर के बालाई इलाकों में पाई जाती है। मशरकी घाट, मगरबी घाट और नागपुर है, सतह मुर्तफा मेघालय और सतह मुर्तफा राजमहल, पहाड़ियाँ और विंध्या सतपुर के बालाई इलाकों में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। ये तहलील शुदा यानी हल शुदा गैर ज़रख़ीज़ मिट्टी है। ये तहलील शुदा और गैर ज़रख़ीज़ मिट्टी है और ज़राअत के लिए कम कारआमद है, यानी ज़राअत के लिए मौजू नहीं है। इस मिट्टी में कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? आप तस्वीर में देखिए, रबर, काफ़ी, चाय और धान इस मिट्टी में उगाए जा सकते हैं। अब हम रेगिस्तानी मिट्टी के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं। ये मिट्टी यानी रेगिस्तानी मिट्टी हिंदुस्तान के शुमाल मगरबी इलाकों के रेगिस्तान में पाई जाती है। नाम ही जाहिर करता है ये मिट्टी रेगिस्तानी रेतीली ज़मीन में पाई जाने वाली मिट्टी है, जो शुमाल मगरबी इलाकों के रेगिस्तान में पाई जाती है। आपको मालूम है हिंदुस्तान का सबसे बड़ा रेगिस्तान राजस्थान का थार है। राजस्थान के बड़े इलाकों में रेगिस्तानी मिट्टी पाई जाती है। इसके अलावा जनूबी हरियाणा, पंजाब, शुमाली गुजरात में भी रेगिस्तानी मिट्टी पाई जाती है। ये भुरभुरी मिट्टी होती है, यानी ये भुरभुरी होती है, इसमें नमक की मिकदार ज़्यादा होती है और ये नाम से ही जाहिर है कि रेतीली में होती है। भुरभुरी होती है, नमक की मिकदार ज़्यादा होती है और रेतीली है। ह्यूमस और रुतूबत कम पाई जाती है, यानी इसमें नमी कम पाई जाती है। किसी फसल की काश्तकारी के लिए मौजू नहीं है। जहाँ पर आपाशी की सहूलियात दस्तयाब हैं वहाँ चंद फसलें उगाई जा सकती हैं, जैसे खजूर वगैरह।
ये बहुत कम इलाके में क्या है पाई जाती है, यानी सिर्फ 1.42 लाख मुरब्बा किलोमीटर रकबा ये रेती रेगिस्तानी मिट्टी से घिरा हुआ है हिंदुस्तान का। हम जिस मिट्टी के बारे में मालूमात हासिल करने जा रहे हैं वो है पहाड़ी मिट्टी। पहाड़ी मिट्टी खासकर पहाड़ी ढलवानों पर पाई जाती है और जंगलात से घिरी होती है। इसका नाम ही जाहिर करता है ये पहाड़ी ढलवानों पर पाई जाती है और जंगलात से घिरी हुई होती है। इसकी तश्कील ये कैसे बनती है? नामियाती अज़्ज़ा के तहलील शुदा यानी नामियाती अज़्ज़ा के हल शुदा मुरक्कबात की वजह से होती है इसकी तश्कील। इसलिए ये इसकी ज़रख़ीज़ी फल के लिए काफ़ी कारआमद है। जम्मू और कश्मीर में आपको मालूम है कि सेब उगाया जाता है। पहाड़ी मिट्टी की वजह से वहाँ पर सेबों की काश्तकारी और फलों की काश्तकारी होती है। जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और साथ साथ मगरबी घाट में भी पहाड़ी मिट्टी पाई जाती है। ये कितना रकबा है इसका जो मिट्टी फैली हुई है? पहाड़ी मिट्टी 85.2 लाख मुरब्बा किलोमीटर के रकबे में फैली हुई है हिंदुस्तान में। आइए हम मिट्टी का कटाव के बारे में जानकारी हासिल करें। मिट्टी का कटाव किसे कहते हैं? सॉइल एरोशन किसे कहते हैं? कुदरती अवामिल से ज़रख़ीज़ मिट्टी का बह जाना मिट्टी का कटाव कहलाता है। कुदरती अवामिल क्या हैं? ज़रख़ीज़ मिट्टी के ऊपरी परत को नदियाँ, ग्लेशियर्स, हवाएं और समंदरी लहरें बहा ले जाती हैं। समंदरी लहरें, नदियाँ और सैलाबों की वजह से मिट्टी का बह जाना मिट्टी का कटाव कहलाता है और मिट्टी की ज़रख़ीज़ी को खारिज करते हैं। मिट्टी के कटाव से मिट्टी की ज़रख़ीज़ी ख़त्म हो जाती है। मिट्टी की कटाई हिंदुस्तान की अहम मसलों में से एक मसला है। मिट्टी का कटाव या मिट्टी का नुकसान होना क्या है? एक बहुत बड़ा मसला है। मिट्टी के कटाव के अहम वजूहात क्या हैं? मिट्टी का कटाव क्यों होता है? जंगलात की तबाही की वजह से मिट्टी का कटाव होता है। कसीर चरवाही यानी कसरत से चरवाहने से भी क्या है? मिट्टी का कटाव होता है। मुंतकली ज़राअत का रिवाज यानी मुंतकली ज़राअत के रिवाज से भी मिट्टी का कटाव होता है। गैर साइंसी तरीक़ाकार से ज़राअत करने से भी मिट्टी का कटाव होता है। मिट्टी की ऊपरी सतह को ईंट, कोपरेल, दीगर मकासद के लिए इस्तेमाल करने से भी मिट्टी का कटाव होता है। मिट्टी का इस्तेमाल घरों की तामीर के लिए या सीमेंट की क्या है तैयारी के लिए और खोपरेल बनाने के लिए या ईंट बनाने के लिए इस्तेमाल करने से मिट्टी का क्या है? कटाव होता है। मिट्टी के कटाव के नताइज क्या हैं? उससे क्या नतीजा निकलता है? उससे क्या होता है? आप देखिए, मिट्टी के कटाव के अहम नतीजे के तौर पर मिट्टी की ज़रख़ीज़ी का खात्मा होता है और ज़रई पैदावार में कमी वाक़ा होती है। मिट्टी के कटने से उसकी ज़रख़ीज़ी कम होती है और ज़राअत की पैदावार में कमी वाक़ा होती है। गाद का जमा होना और सैलाब का आना, जिसकी मिट्टी के कटाव की वजह से सैलाब आ जाते हैं और गाद जमा हो जाता है और नदियों का रुख बदलता है। आबी ज़ख़ायर में पानी की मिक़दार कम हो जाती है। ज़ेर ज़मीन पानी के कम होने से ज़मीन की नमी घटती है। जंगलात सूखते हैं और खुशहाली में इजाफ़ा होता है। जंगलात सूखने की वजह से बारिश की कमी होती है। मिट्टी के कटाव से जंगलात का सूख जाना और क्या है? बारिश का न होना भी वाक़ा होता है। मजमूई तौर पर मईशत बिछड़ती है। न मईशत क्या है? यानी इक़्तिसादी हालत भी क्या है? ख़राब हो जाती है। मिट्टी का तहफ़्फ़ुज़ किसे कहते हैं? मिट्टी की हिफाजत क्यों ज़रूरी है? हम जानेंगे। मिट्टी के कटाव को रोकना और मिट्टी की ज़रख़ीज़ी को कायम रखना मिट्टी का तहफ़्फ़ुज़ कहलाता है। यानी मिट्टी के बहने को रोकना और उसकी ज़रख़ीज़ी को कायम रखना ही क्या कहलाता है? मिट्टी का तहफ़्फ़ुज़ कहलाता है। मिट्टी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कई इक़दामात उठाए गए हैं। मिट्टी की हिफाजत के लिए कई इक़दामात उठाए गए हैं। नंबर 1, जंगलबानी करना और दोबारा जंगलबानी करना, यानी जंगलात को लगाना, दोबारा क्या जंगलात को लगाना।
चरवाही पर काबू पाना, यानी चरवाने को रोकना, बकरियों को चरवाने से रोकना चाहिए। उसके बाद में तस्वीर में देखिए, कुंटूर काश्तकारी करना, यानी काश्तकारी के तरीके को साइंसी तरीका कुंटूर काश्तकारी करना। उसके बाद में चेक डैम तामीर करना, चेक डैम की तामीर करना। पहली तस्वीर में क्या है, चेक डैम तामीर की गई, जिससे क्या है मिट्टी का कटाव को रोका जा सकता है। मेंढ की तामीर करना, यानी ज़मीन को क्या है बहाव को रोकने के लिए मेंढ की तामीर करना चाहिए। सैलाबों पर काबू और छतों पर काश्तकारी करने से भी हम क्या कर सकते हैं, मिट्टी की हिफाजत कर सकते हैं। सैलाबों को काबू में रखकर और छतों पर काश्तकारी करके भी हम मिट्टी की तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। हिंदुस्तानी मिट्टी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी इक़दाम उठाया गया है, यानी हिंदुस्तानी हुकूमत भी क्या है मिट्टी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कई इक़दाम उठाई है, इसलिए पंचशाला मंसूबे में ख़ास तवज्जो दी गई है। तो अब आपका हम इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया अदा करते हुए इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करने से पहले एक दो सवाल आपसे पूछते हैं। मिट्टी क्या है या मिट्टी किसे कहते हैं? हिंदुस्तान में कितने किस्म की मिट्टी पाई जाती है? प्यारे बच्चों, आप इस वीडियो को गौर से सुनिए और नोट्स तैयार करके इम्तिहान के लिए तैयार रहिए कहते हुए मैं इस वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ।